हेलो बच्चों, शिक्षा विद आर्ट्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ लाइन्स एंड एंगल्स एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं कुछ आपको इम्पॉर्टेंट बातें बता देना चाहती हूँ जिससे आपको ये मैथ बनाने में हेल्प मिलेगा। वो क्या है देख लेते हैं, एक नज़र डाल लेते हैं हम लोग। दो लाइन एक दूसरे को जब कट करता है तो ये दो एंगल जो है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाता है, ठीक है। और ये दोनों जो होता है इक्वल होता है, जो एक 1 का वैल्यू होगा वही 3 का वैल्यू होगा। उसी तरह 2 और 4 जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल है और इसमें जो 2 का वैल्यू होगा वही आपका 4 का वैल्यू होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अगर दो लाइन पैरेलल है, एल और एम पैरेलल है और पी जो उसको ट्रांसवर्स करता है, तो जो ये दो पैरेलल लाइन के बाहर का जो अंदर में जो स्थित होता है उसको इंटीरियर एंगल कहते हैं और जो बाहर में स्थित होता है वो एक्सटीरियर एंगल कहलाता है, ठीक है। अब इंटीरियर एंगल देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो ये एल और एम ये दो मेरा पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो अंदर में मेरा कौन सा स्थित है, अंदर में जो स्थित होता है एंगल वही इंटीरियर एंगल कहलाता है। तो यहाँ 3, 4, 5 एंड 6 जो है क्या है, मेरा इंटीरियर एंगल है, ठीक है। उसी तरह अब एक्सटीरियर एंगल जो इन दोनों लाइन के बाहर में स्थित होता है उसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पे क्या है, 1, 2, 7 एंड 8, ये है मेरा एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अब है पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, तो ट्रांसवर्सल, ये जो ट्रांसवर्स लाइन है उसके सेम साइड में एक बाहर का एंगल और एक अंदर का एंगल, इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल, ये आपस में ट्रांसवर्स लाइन कहलाता है, एंगल कहलाता है, ठीक है। उसी तरह यहाँ से 2 और 6 होगा, उसी तरह यहाँ पे 3 और 7 होगा और 4 और 8 होगा। यानी लाइन के सेम साइड, एक बाहर का और एक अंदर का उसी तरफ का, ठीक है, वो आपका कहलाता है पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। यानी 1 एंड 5 जो है वो क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। 2 और 6 क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। 3 एंड 7 क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। एंड 4 एंड 8 क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। उसी तरह से अब हम लोग चलते हैं पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट यानी कि एक लाइन की दूसरी साइड रहेगा और दोनों इंटीरियर रहेगा, यानी कि दोनों जो है मेरा अंदर का ही होगा, ठीक है। ये जो एंगल जो पेयर होगा वो अंदर का ही होगा और क्या होगा, इंटीरियर होगा। और एक ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड और दूसरा दो अदर साइड रहेगा, ठीक है। तो 3 और 6 जो है वो हमारा अल्टरनेट इन पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। उसी तरह से और एक पेयर है बन रहा है हमारा, एक 3 और 6 का बन रहा है और एक किसका बन रहा है, 4 एंड 5 का। तो 4 एंड 5 भी हमारा क्या है, पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये क्या होता है, इक्वल होता है आपस में, ठीक है। यानी 3 का जो वैल्यू होगा वही 6 का वैल्यू होगा और जो 4 का वैल्यू होगा वही 5 का भी वैल्यू होगा। अब चलते हैं हम लोग पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अभी क्या कर रहे थे हम लोग डिस्कस, वो लाइन के ऑपोजिट साइड में स्थित था लेकिन दोनों क्या था, इंटीरियर था। इस बार दोनों क्या है, एक्सटीरियर है। यानी 1, 2 और 7, 8 के बारे में को हम लोग देखेंगे इसमें। तो ये एक लाइन है, इसके इधर और इधर का ये जो हो गया हमारा, क्या हो गया, 1 और 8, ये हो गया हमारा अल्टरनेट पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। उसी तरह से 2 और 7 ये लाइन है हमारा ट्रांसवर्स लाइन और ये जो है 2 और 7 जो है एक्सटीरियर एंगल है जो दो लाइन के ऑपोजिट साइड में स्थित है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, 1 एंड 8, 2 एंड 7। अब ये भी जो होता है क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। 1 जो है 8 के बराबर है और 2 जो है 7 के बराबर है। समझ में आ गया।
अब है आपका क्या, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन, है ना। अब इंटीरियर लाइन का बात हो रहा है और सेम साइड हो रहा है, तो निश्चित रूप से क्या होगा, अगर मेरा अलग अलग दोनों अपोजिट साइड में रहता था तब तो वो इक्वल होता था, है ना। अब क्या हो रहा है कि दोनों जो है सेम साइड में है, दोनों सेम साइड में है, यानी कौन कौन से एंगल का बात किया जा रहा है इंटीरियर एंगल में, 3 और 5 का एंड 4 एंड 6 का। ये दो पेयर जो है वो आपका क्या कहलाता है, पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, सब जो है इक्वल आ रहा था, है ना। इसमें जो है हमारा ये दोनों का सम जो है वह 180 डिग्री आता है। ठीक है, 3 एंड 5 जो है उसका सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री, एंड 4 एंड 6 का एंगल 4 एंड 6 का सम भी हो जाएगा 180 डिग्री। ये क्या है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। इंटीरियर यानी कि दोनों अंदर का जो पैरेलल लाइन है उसके दोनों अंदर का सेम साइड का है, ठीक है, एंगल, और ये आपका 180 डिग्री आता है। ये बहुत ज़्यादा आपका मैथ में यूज होता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। ठीक है, फिर है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये एंगल्स भी बहुत ज़्यादा ही यूज होता है, सबसे शुरू में ही आपको बता दिए थे, है ना। फिर से एक बार हम लोग नज़र डाल लेते हैं। ये आपके 2 लाइन का बात हो रहा था, अब यही चीज़ यहाँ पे है, देख रहे हैं 2 लाइन में यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सा वर्टिकली अपोजिट एंगल है हमारा, 1 एंड 4 और 2 एंड 3, ठीक है। तो ये क्या होता है, इक्वल होता है, यानी 1 जो है 4 के बराबर होगा, 2 जो है 3 के बराबर होगा। उसी तरह से अब ये 2 लाइन पे देखेंगे, ध्यान देंगे, तो 5 एंड 8 जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एंड 6 एंड 7 जो है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी कि 5 जो है 8 के बराबर होगा और 6 जो है 7 के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ कुछ भी वैल्यू हमारा दे सकता है, तो वो मैथ बनाते समय देखेंगे, तो इसलिए आप इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा, एक वर्टिकली अपोजिट एंगल का और एक पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ठीक है, बाकी आप जान लेंगे, लेकिन ये दोनों जो है बहुत ज़्यादा हमारा मैथ में यूज होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेट द प्रॉपर्टी डैट इज़ यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप फिगर बनाएं, लेकिन मैथ आपका सही सही होना चाहिए। समय है तो फिगर आप बनाइए, नहीं समय है तो फिगर मत बनाइए, लेकिन आंसर आपका सही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है कि स्टेट द प्रॉपर्टी डैट इज़ यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इफ़ ए पैरेलल बी, यानी ए जो है ये आपका जो है फिगर, इसमें ए और बी जो है क्या है, पैरेलल है, ठीक है, समानांतर है। पैरेलल यानी जो 2 लाइन आप आगे बढ़ाइए, इधर बढ़ाइए या इधर बढ़ाइए, इधर बढ़ाइए या इधर बढ़ाइए, आपका दाएं या बाएं कहीं भी बढ़ाने से आपका मिलेगा नहीं एक दूसरे से, उसको पैरेलल लाइन कहते हैं। इतना तो हम लोग जानते हैं अब, है ना। तो कह रहा है कि देन 1 इक्वल टू एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। ठीक है, तो हम एंगल 1 और एंगल 5 को ध्यान से देखते हैं। ये है 1, ठीक है, 1 और जो है 3 के बराबर होगा, ये तो हम लोग को मालूम है ना। दूसरा 1 जो है 5 के बराबर होगा, 1 जो है 5 के बराबर, एक जो है अंदर का लाइन है, इंटीरियर एंगल है, और एक जो है आपका बाहर का है ना। तो ये कौन सा एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी के कारण ये हो रहा है ना। किसके कारण हो रहा है, ये हो रहा है आपका एंगल 1 जो है वो 5 के बराबर है बाय पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, उसी तरह से है आपका सेकंड नंबर जो है, आपको उस प्रॉपर्टी को लिखना है कि जिसके कारण आपका ये स्टेटमेंट जो है सही हो रहा है। तो बस हम बाकी पे ध्यान ना दे के बस ये जो स्टेटमेंट कह रहा है उसको ध्यान से देखेंगे और उसी का आंसर देंगे। इफ़ 4 इक्वल टू 6 देन ए पैरेलल बी।
ठीक है। अगर 4 और 6 जो है हमारा इक्वल है, 4 एंड 6 ये क्या है, दोनों इंटीरियर एंगल है और दोनों क्या है, अपोजिट साइड में है। यानी ये कौन सा है, अभी तुरंत आपको हम बताए थे कि इस एंगल पे आप ध्यान दीजिएगा, है ना। ये हमारा है अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी। क्या है, अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी। फिर है इफ़ 4 + 5 = 180 डिग्री। ठीक है, क्या है, 4 + 5, 4 + 5 ये सेम साइड वाला है ना। ये क्या है, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन, है ना, जिसको हम आपको ध्यान से देखने के लिए कह रहे थे, वही है ये आपका। तो ये दोनों में क्या होता है, 4 एंड +5 = 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ 180 डिग्री है, दिख रहा है हमारा, है ना। तो ये ए जो है पैरेलल बी होगा, तो उसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, इफ़ 4 + √5 = 180 डिग्री, देन A parallel B by interior angles on the same side of the transversal। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, फिर उसी तरह से है 2, 2 का 1, 2 का 1 क्या कह रहा है, 2 का 1 जो है वो कह रहा है, आपको लिख रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर। यहाँ एक फिगर आपका बनाया है, ठीक है। इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स निकालना है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है कि लाइन के सेम, ये जो लाइन है उसके आपके क्या रहेगा, सेम साइड में रहेगा, लेकिन एक एक्सटीरियर रहेगा और एक इंटीरियर रहेगा। ठीक है, यानी एक बाहर का एंगल ये सेम साइड है, ठीक है। ये जो लाइन है इसका इधर वाला जो जितना भी एंगल है सेम साइड कहलाएगा, लेकिन एक ये क्या है, एक्सटीरियर, ये इंटीरियर, ये इंटीरियर, ये एक्सटीरियर, है ना। तो एक बाहर का होना चाहिए और एक अंदर का होना चाहिए। तो ये है 4 एंड 8 एक पेयर हो गया, एक हो गया 3 एंड 7 एक पेयर, दूसरा पेयर हो गया, तीसरा हो गया 1 एंड 5 और फोर्थ जो हो गया वो हो गया हमारा 2 एंड 6। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स निकल गया। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि एंगल रहेगा लेकिन क्या रहेगा, अल्टरनेट। अल्टरनेट यानी कि एक जो है आपका अंदर का एंगल होगा और एक जो है एक लाइन के दूसरे साइड, दोनों अपोजिट साइड में रहेगा। ठीक है, तो ये है 3 एंड 5 और दूसरा है 2 एंड 8। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। सिर्फ हमको क्या लिखना है, पेयर लिखना है। ठीक है, द पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 3 = एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 5 एंड 2 एंड 8। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, थर्ड, इन द adjoining figure P parallel Q find the unknown angles। unknown angle, ओ सॉरी, एक 4 ये हमारा बच गया है ना। तो इसमें क्या है, द पेयर ऑफ, थर्ड इसका है, हाँ थर्ड इसका बनाना है। तो द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, जिसको हम खासकर आपको बोले थे इंटीरियर होना चाहिए और सेम साइड में होना चाहिए। ये हमारा 3, 2, 8, 5 इंटीरियर एंगल से इतना पता चल गया। सेम साइड कौन सा है, 3 एंड 8। ठीक है, उसी तरह से ये 2 और 5 जो है वो सेम साइड है ना, इंटीरियर एंगल भी है और सेम साइड भी है। तो ये दोनों पेयर हमारा बन गया 2 एंड 5 एंड 3 एंड 8।
ठीक है। उसी तरह से अब फोर क्वेश्चन इसमें क्या है 2 का 4, द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये बहुत आसान है ना। क्या है 4 and 2, 1 and 3, उसी तरह 8 and 6 या 6 and 8 बोलिए, और 5 and 7, ठीक है। ये आपका हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग चलते हैं। यहाँ पे क्या है, इन द एडजॉइनिंग फिगर P पैरेलल Q फाइंड द अननोन एंगल्स। हमको अननोन एंगल्स निकालना है। ये हमारा फिगर दिया हुआ है, ठीक है। इसमें P है और Q है, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। ट्रांसवर्सल लाइन कौन है, ये हमारा है, ठीक है। अब हम इसमें कौन कौन सा निकालना है, एक E है, F है, A है, B C D है ना। इतना सारा हमको निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, निकालना बहुत ही आसान है। बस हमको वो प्रॉपर्टी लिखना है कि किस प्रॉपर्टी के कारण ये आपका ये आया है, इसका वैल्यू ये आया है ना। तो ये जो है 125 और E, अगर 125 और E पे हम ध्यान दें तो क्या ये लीनियर पेयर बना रहा है, और लीनियर पेयर कितनी डिग्री का होता है, 180 डिग्री का, है ना। और लीनियर पेयर जब 180 डिग्री का होता है यानी E का वैल्यू क्या हो गया, 180 डिग्री माइनस here P parallel Q, एंगल E प्लस 125 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री आना चाहिए। किसके कारण, लीनियर पेयर के कारण। यानी कि E इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 125 इस साइड आ गया, यानी प्लस से माइनस हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। अब ये दोनों माइनस होकर आ जाएगा 55 डिग्री, यानी E का वैल्यू आ गया 55 डिग्री, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें क्या था, ये E जो है आपका E जो है F के बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होने के कारण बराबर होगा। यानी E का जो वैल्यू है वही F का भी वैल्यू होगा। यानी E इक्वल टू F बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यानी F इक्वल टू क्या हो जाएगा 55 डिग्री, ठीक है। अब F जो है हमारा A के बराबर है। कैसे है, F जो है A के बराबर है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये, है ना। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी हमारा क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो ये भी हो गया। फिर है A प्लस D। अब A का जब वैल्यू निकल गया 55 डिग्री तो D का वैल्यू हमारा निकल जाएगा। D का वैल्यू या तो लीनियर पेयर से हम कर सकते हैं या तो फिर किससे कर सकते हैं, ए और डी का वैल्यू हम या तो इसी से निकालेंगे, है ना। लीनियर पेयर के द्वारा निकाल सकते हैं, या तो एफ प्लस डी भी मेरा कितना होना चाहिए 180 डिग्री। ये कैसे होगा, पेयर ऑफ इंटीरियर्स एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के कारण, है ना। तो हम इसको करते हैं। किसी भी तरह से एक मैथ को आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, बस प्रॉपर्टी सही सही लिखना है। ज़रूरी नहीं है कि एकदम इसी तरह से बनाया जाए, लेकिन जो आप बना रहे हैं, जो आप लिख रहे हैं वो सही होना चाहिए, है ना। तो D इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री यानी कि 125 डिग्री हो जाएगा, है ना। क्योंकि A का वैल्यू अभी क्या निकला था 55 डिग्री, है ना। पीछे निकाले बाय लीनियर पेयर, हम ये लीनियर पेयर का यूज करके किए हैं। उसके बाद अब जब है A हमारा निकल गया है तो C का भी वैल्यू निकल जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होने के कारण। उसी तरह जब D का वैल्यू निकल गया उसी तरह B का भी वैल्यू निकल जाएगा। कैसे, क्योंकि ये और ये जो है इक्वल होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होने के कारण। यानी A और C वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होने के कारण बराबर होगा। उसी तरह D भी जो है मेरा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के कारण बराबर होगा, है ना। तो D और B का वैल्यू 125 आया और A और C का जो है 55 डिग्री आया। ये हम लिखेंगे नहीं तो हो सकता है कि हमारा कुछ मार्क्स जो है काट लिया जाए, ठीक है। तो अब इतना सारा घचपच हो गया है, हम क्या करेंगे उसको एक साथ लिखेंगे। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोण A इक्वल टू 55 डिग्री, कोण C इक्वल टू 55 डिग्री, और या एक साथ हम क्या करेंगे जितने का 55 डिग्री है उसको लिख दिए, और उसी तरह जितने का 125 डिग्री है
वो लिख दिए, यानी डी और बी का वैल्यू मेरा 125 था, यानी डी इक्वल टू बी इक्वल टू 125 डिग्री, और एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल ई इक्वल टू एंगल एफ इक्वल टू 55 डिग्री। ये सब का वैल्यू क्या आया था? 55 डिग्री। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा क्या कह रहा है? Find the value of x in each of the following figure if L parallel M। L और M पैरेलल है तो हमारा कुछ x एक दिया हुआ एंगल, इसका हमको वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इसका अल्टरनेट एंगल होने के कारण x का वैल्यू क्या हो जाएगा? दो तरीके से बना सकते हैं। एक लेट मान सकते हैं कि y जो है 110 का आपका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, और फिर इंटीरियर एंगल होने के कारण ये जो है सेम साइड होने के कारण इन दोनों का सम जो है 180 डिग्री होगा, उस तरह से, है ना। दो तरीका है निकालने का, हम आपको दिखा देते हैं एक तरीका कैसे निकालेंगे। हम कोशिश करते हैं कि जितना छोटा किया जा सके वो ज़्यादा अच्छा रहे, लेकिन बहुत ही आसान है। इसको अल्टरनेट एंगल होने के कारण हम लोग लिख सकते थे डायरेक्ट कि ये हमारा क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, तो हम चलते हैं क्या इक्वल कर रहे हैं, 180 डिग्री आना चाहिए था। ठीक है, तो हम इसको क्या मानेंगे? पहले एक एंगल यहाँ पे हम मान लेते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसका बी मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। ठीक है, एक्स दिया हुआ है तो वाई मान लेते हैं। तो लेट द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ 110 डिग्री बी एंगल वाई। ठीक है, इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हम लोग क्या मान लिए हैं? y। तो y इक्वल टू क्या होना चाहिए? चूँकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो है इक्वल होता है, यानी कि 110 डिग्री ही आएगा। अब जो है ये सेम साइड होने के कारण दोनों का सम जो है क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। कैसे? तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये इसका प्रॉपर्टी है, इसके कारण ये 180 डिग्री इसका सम होना चाहिए। तो एंगल y का वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री हो जाएगा, तो ये x का वैल्यू आ जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, फिर हम चलते हैं इसका 4 में एक और फिगर दिया हुआ है 2, है ना। 4 का एक और फिगर दिया है, उसका क्या है? 2 उसको दिए हुए है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका? एक फिगर ये है हमारा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? एक बाहर का और एक अंदर का, है ना। इससे भी, और नहीं तो फिर उसी तरह से जैसे अभी तुरंत बनाए इसको एक बनाते, फिर ये आपका हो जाता अल्टरनेट एंगल, तो फिर ये हो जाता आपका क्या? तो ये बाय पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल में क्या होता है? एक एंगल जो होता है बाहर का और एक एंगल जो होता है वो अंदर का होता है। तो ऐसे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरह से हम इसको लेते हैं। ठीक है, तो अब इन दोनों एंगल पे देखते हैं, ये दोनों पैरेलल लाइन है। ठीक है, तो और ये जो है मेरा एक्सटीरियर एंगल है, ये मेरा इंटीरियर एंगल है ना। तो ये जो मेरा क्या हो जाएगा? एक एक्सटीरियर एंगल है, एक इंटीरियर एंगल है, ये दोनों मेरा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनाता है, यानी कि इसका वैल्यू आ जाएगा 100। अगर ये मेरा नहीं समझ में आपको आता है तो उसके बाद हम क्या करेंगे? अगर ये नहीं आपको समझ में आए तो दूसरा तरीका ये भी है कि इसको लेट कर लेंगे, मान लेंगे, है ना। तो ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? y। अगर इसको y मानते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 100 डिग्री, है ना। और ये जो है आपका अल्टरनेट एंगल जो होता है क्या होता है? इक्वल होता है, यानी x का भी वैल्यू क्या आ जाएगा? x का वैल्यू भी 100 आ जाएगा। लेकिन अगर ये एंगल रहता, ठीक है, तो लीनियर पेयर होने के कारण इसको मान लेते हैं, अगर y, अगर इसको हम मानते हैं तो ये y हो जाएगा, है ना। तो ये लीनियर पेयर बन रहा है, यानी कि ये और ये जो है
180 डिग्री होना चाहिए। यानी कि एक मैथ को बनाने का बहुत सारा तरीका होता है। हमको जो आसान लगता है, हमको जो समझ में आता है, हम उस तरह से बनाएंगे। ये हम आप है ना, यानी कि आपको जो समझ में आता है आप उस तरह से उसको बना सकते हैं। तो बस ये प्रॉपर्टी जो है वो आप सही सही यूज करेंगे। x इक्वल टू मेरा 100 आया, क्यों आया? बाय पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। फिर है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल। ठीक है, दो एंगल्स, इसका आर्म जो है क्या है? पैरेलल है। एक ये और एक, अगर इसको मान ले तो बी ए और या ए बी और डी ई, ये दोनों पैरेलल है, दिख रहा है ना हम लोग को, और पैरेलल बोल भी रहा है इसमें। और उसका दूसरा जो है बी सी और ई एफ जो है वो पैरेलल है। ठीक है, तो उस तरह से अब हम लोग को इसका एंगल निकालना है। ए बी सी, इसका वैल्यू 70 डिग्री दे दिया है। हमको क्या निकालना है? डी जी सी। डी जी सी कैसे होगा? डी जी और सी, यानी कि इस एंगल का बात कर रहा है ये। ठीक है, तो ये एंगल जो है, एक आपका क्या हो जाएगा? ये अंदर का एंगल है, एक बाहर का एंगल है सेम साइड में, यानी ये कौन सा एंगल हो गया? बाय पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो बाय यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी हमारा बहुत यूज हो रहा है ना मैथ बनाने में, तो इसको भी हम लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है क्या होता है? इक्वल होता है, यानी कि डी जी सी का भी वैल्यू क्या आएगा? 70 डिग्री। उसी तरह डी ई एफ, डी ई एफ यानी कि इस बार इस एंगल का बात कर रहा है, इस एंगल का। ठीक है, तो ये कैसे होगा? अब ये मेरा आ गया है अभी तुरंत, कितना आया है? 70 डिग्री, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी एक बाहर का एंगल हो गया, एक अंदर का, यानी कि ये भी आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है, यानी कि ये भी हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, बाय पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। फिगर को आप घुमाकर देख सकते हैं। ठीक है, इससे आपको समझ में आएगा। फिर है 6 में क्या कह रहा है कि कुछ फिगर हमारा दिया हुआ है। ठीक है, इन द गिवन फिगर बिलो डिसाइड वेदर एल इज पैरेलल टू एम। किस फिगर में एल जो है एम के पैरेलल है? देख के तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों पैरेलल लग रहा है ना। यहाँ तो ये दोनों पैरेलल नहीं लग रहा है, और ये दोनों भी पैरेलल लग रहा है, फिर ये दोनों पैरेलल नहीं लग रहा है ना। लेकिन देख के हम डिसाइड नहीं करेंगे, हम चेक करेंगे कि क्या ये है या नहीं। अब कैसे इसको चेक करेंगे? तो फिगर 1 ये देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है? इसको बोल रहा है 126 और ये हो रहा है 44 डिग्री, और ये दोनों कौन सा एंगल है? ये दोनों है इन पेयर ऑफ इंटीरियर्स एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, है ना। ट्रांसवर्सल के सेम साइड में है और इंटीरियर एंगल है ना। और ये दोनों कितना बनाता है? 180 डिग्री मिलकर बनाता है। इसका सम कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। चेक करते हैं क्या 180 डिग्री आता है। अगर आया तो एल और एम पैरेलल है, अगर नहीं आया तो एल और एम जो है मेरा पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ? 126 प्लस 44 डिग्री को जब हम प्लस किए तो 170 डिग्री आया, जो कि 180 डिग्री के बराबर नहीं है। चूँकि पेयर्स या सिंस pairs of interior angles on the same side of the transversal make 180 degree, है ना। So in the given figure L is not parallel to M। फिर है उसी तरह से हमारा सेकेंड क्वेश्चन में क्या है कि ये मेरा फिगर दिया हुआ है। ठीक है, तो उसी तरह से बनाएंगे। क्या करेंगे? एक इधर का एक इधर का, है ना, इसको मान लेते हैं। तो इसको जब हम मान लेंगे तो क्या हो जाएगा? तो अपोजिट एंगल ऑफ या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ऑफ 75 डिग्री भी एक्स मान लिए, तो एक्स का वैल्यू भी क्या आ जाएगा? 75 डिग्री, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब
चूँकि सम ऑफ पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल मेक कितना बनाता है 180 डिग्री बनाता है ना। दोनों का पेयर मिलके अब ये वाला एंगल हमको पता चल गया 75 डिग्री है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल होने के कारण। तो अब ये दोनों इंटीरियर एंगल है सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों कितना बनाएगा 180 डिग्री है ना। ये एंगल और ये एंगल मिलकर 180 डिग्री बनाना चाहिए। अब ये 180 डिग्री बना रहा है या नहीं बना रहा है, तो यहाँ जब हम चेक करते हैं तो x प्लस 75 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए, लेकिन ये x का वैल्यू अभी क्या आया, वर्टिकली अपोजिट एंगल होने के कारण 75 डिग्री है ना। तो ये 75 प्लस 75 आता है 150, जो कि 180 के बराबर नहीं है, यानी कि ये क्या होगा L और M जो है आर नॉट पैरेलल, या L इज़ नॉट पैरेलल टू M। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में क्या चल देखते हैं। अब आपको आइडिया लग गया होगा अधिकतर का वर्टिकली अपोजिट एंगल निकालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि वो क्या हो रहा है। जैसे ये है ना, तो इसमें हम इसका निकालेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल 57 का, यानी ये हो जाएगा 57, और ये मिलकर कितना आना चाहिए 180 डिग्री आना चाहिए। तो ये दोनों यानी कि ये 57 प्लस 123 जो है वो मेरा कितना आना चाहिए 180। ये आता है कि नहीं आता है, चेक कर लेते हैं। लेट द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ 57 बी एंगल x, देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा 57 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो इक्वल होगा ही। फिर x प्लस 123 इक्वल टू 180 डिग्री आना चाहिए है ना। कैसे आना चाहिए, बाय इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। लेकिन x का यहाँ वैल्यू क्या है 57 डिग्री। हम अधिकतर में क्या कर रहे थे, इसको लिखकर ये लिखते थे, फिर देखते थे कि ये 180 डिग्री के बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर होता था तो इक्वल का साइन, नहीं होगा तो डज नॉट इक्वल का साइन देंगे है ना। तो ये 180 डिग्री आ रहा है, ये भी 180 डिग्री, ये इधर का निकल रहा है ठीक है, और ये इसको सॉल्व करने के बाद जो है वो निकल रहा है, यानी कि आ रहा है 180 डिग्री, यानी कि हैंस L इज़ पैरेलल टू M। देख रहे हैं, एक ही मैथ को अलग अलग तरीके से बना के दिखाएं हम आपको है ना। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, नंबर यहीं पे पुट कर दिए तो ये आ गया 150। ये शायद हो सकता था कि 180 आता अगर ये नंबर दिया होता तो है ना। तो इसको यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं, और उसके बाद इक्वल टू हो रहा है तो तब तो 180 डिग्री है ही, अगर नहीं हो रहा है तो डज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री लिखते हैं ठीक है। तो ये हो गया आपका इस तरह से। फिर 4 नंबर क्वेश्चन, यानी कि एक तो अब पैरेलल मेरा आ गया है ना, अभी तक तो कोई पैरेलल आ नहीं रहा था, एक पैरेलल आ गया एक फिगर। अब चलते हैं 4th फिगर पे। 4th फिगर में ये है, इसको तो देख के ही लग रहा है कि ये नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम इसको सॉल्व करेंगे है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, ये है 72 डिग्री है ना, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल निकाल लेंगे और ये दोनों मिलकर क्या आ जाएगा 180 डिग्री। तो देखते हैं 98 प्लस क्या 72 मिलकर 180 डिग्री आ रहा है। तो हैंस x इक्वल टू 72 डिग्री, यानी कि ये सब फॉर्मेलिटी पूरा कर लेंगे हम लोग है ना। x प्लस 98 यानी कि आना चाहिए 180 डिग्री इसके कारण है ना, लेकिन यहाँ पे x इक्वल टू क्या आ रहा है 180 डिग्री माइनस 98 यानी 82 डिग्री आ रहा है ना। यार आना इसको कितना चाहिए था, इसके चलते 72 आना चाहिए था, यहाँ क्या आ रहा है 82 आ रहा है, जो कि हमारा गलत है ना। यानी L जो है L इज़ नॉट पैरेलल टू M। ये एक्सरसाइज यहीं पे समाप्त होता है। आप ये ज़रूर देख लीजिए, अच्छे से उसको समझ लीजिए फिगर से कि कौन सा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, कौन सा अल्टरनेट एंगल है, कौन सा इंटीरियर है एक्सटीरियर है ना। जब इस चीज़ को हम लोग समझ लेंगे तो मैथ बनाना आसान हो जाएगा। बस हर कंडीशन में जो भी है पेयर बन रहा है, अधिकतर में आपका इक्वल टू आ रहा है ठीक है। एक कंडीशन में ही आपका इक्वल नहीं आ रहा है, वो है बाय पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन ठीक है।
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।